नॉर्सेट 9 की तैयारी कर रहे हो क्या? आपको पता है पिछले नॉर्सेट में एक ऐसा टॉपिक आया था जिसमें से 4 क्वेश्चन आए थे। वो टॉपिक कौन सा है? अगर आप फंडामेंटल्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ मिस कर देंगे तो नॉर्सेट 9 क्लियर नहीं कर पाओ। तो चलिए हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पिछले नॉर्सेट में कितने कितने क्वेश्चन फंडामेंटल से आए हैं। नॉर्सेट 5 में 25 क्वेश्चन आए थे। नॉर्सेट 6 में 29, नॉर्सेट 7 में 28, नॉर्सेट 8 प्री में 25। हम गैस करेंगे नॉर्सेट 9 के अंदर 27 क्वेश्चन तो आएंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नॉर्सेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताता हूँ वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड, हाइपो एंड हाइपरवोलेमिया आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका हाइपो एंड हाइपर वर्जन क्लियरली आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम के अंदर ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली बनता है। एसिड बेस बैलेंस एंड एबीजी, पिछले नॉर्सेट में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो 4 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में उनका आंसर बताइएगा। आईवी थेरेपी एंड कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशंस, पिछले नॉर्सेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन पूछ ली गई थी और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछ लिया गया था। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है। आई फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ड्रग डोज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। पोजिशनिंग आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, वुंड केयर एंड ड्रेसिंग, गैंग्रीन मैनेजमेंट, वेट एंड ड्राई गैंग्रीन केयर डिफरेंस और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लंबार पंक्चर, पिछले नॉर्सेट में 2 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए। सर्जिकल एंड मेडिकल एसेप्सिस, हैंड वॉशिंग पे डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो हैंड वॉशिंग दी गई है, कितने स्टेप की होती है सर्जिकल एंड मेडिकल हैंड वॉशिंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीसीएस में पिछले नॉर्सेट में क्वेश्चन आया है। जीसीएस 7 स्कोर दे दिया गया था और पूछ लिया गया था क्या कंडीशन है। सीपीआर, रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीआर और से रिलेटेड प्रोसीजर के अंदर। मैन्यूअर, हेमलिक मैन्यूअर, एब्डोमिनल थ्रस्ट, बैक स्लैप, जो थ्रस्ट, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूअर एंड वल्सल्वा मैन्यूअर, इन सब मैन्यूअर के बारे में हम पता होना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन मैन्यूअर से भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रेकियोस्टोमी केयर आपको पता होनी चाहिए। इंट्यूबेशन एंड उसकी केयर आपको पता होनी चाहिए। हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन दोनों प्रोसीजर के अंदर क्या है। सक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज और सक्शनिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हमें क्या ध्यान रखना है वो पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और वेंटिलेटर केयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीपेप और बाईपेप में डिफरेंस पिछले नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। एनीमा आपको पता होना चाहिए। कोलोस्टोमी केयर एंड स्टोमा की अपीयरेंस कैसी होती है वो आपको पता होना चाहिए। नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब्स के बारे में पूछ लिया जाता है। पैरासेंटेसिस एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछ लिया जाता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और उसके कॉम्प्लिकेशन, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। बेड सोर के टाइप वो आपको अच्छे से आने चाहिए। उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस पर रेगुलर क्वेश्चन आता है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, सेंट्रल वीनस कैथेटर पूछ लिया जाता है। हर नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोन मेरो बायोप्सी, शॉक और उसका मैनेजमेंट क्या होगा, इससे रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में पूछ लिया जाता है। सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई, हर नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले नॉर्सेट में पूछा गया था टाइम आउट का मतलब क्या होता है, बताइए कमेंट में टाइम आउट का मतलब क्या होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। प्रायोरिटी केयर बेस पे क्वेश्चन आता है। मास्लो हायरार्की पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नॉर्मल लैब वैल्यू रेफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, टीएफटी, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मल वैल्यूज इनकी क्या है ये पूछ ली जाती है। पिछले नॉर्सेट में प्लेटलेट की वैल्यू देके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल प्लेटलेट वैल्यू कितनी होती है। पॉइजनिंग और उसका मैनेजमेंट, स्टेरिलाइजेशन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। ऑटोनॉमी, नॉन मालेफिशेंस, बेनिफिशेंस, जस्टिस, वेरासिटी, फिडेलिटी, ये रेगुलरली पूछे जाते हैं। इंटेंशनल टॉर्ट, अनइंटेंशनल टॉर्ट, फेलोनी, ये कुछ लीगल लायबिलिटीज के क्वेश्चन है। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो नॉर्सेट 9 को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर। कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।